नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं? आपको भी कमर दर्द की समस्या बार-बार बनी रहती है? तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे कमर दर्द के उपचार के बारे में। इसमें ऐसी कौन-कौन सी दवाएँ चला जिसको लेने से हमारा कमर दर्द की समस्या पूरी तरह से सही हो जाए। तो दोस्तों मैं डॉक्टर पवन विश्वकर्मा आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम जानेंगे कमर दर्द स्पेशली किन-किन कारणों की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हम जानेंगे कभी-कभी देखा जाए तो हम जल्दबाज़ी में कोई भी वज़न सामान झटके से अगर उठा लेते हैं तो हमारे कमर में खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमको कमर में काफ़ी दर्द होने लगता है, उठना-बैठना दुश्वार हो जाता है, इतना दर्द होने लगता है कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग शहरों में जाके बस गए हैं और वहाँ अपना फ़िटनेस मेंटेन करने के चक्कर में जिम जॉइन कर लेते हैं। और जिम जॉइन जब करते हैं तो दिखावे के चक्कर में दिखावा करने के लिए भी लोग हैवी वेट उठाते हैं। हैवी वेट उठाने के चक्कर में खिंचाव आ जाता है, कमर में खिंचाव आ जाता है, हाथ-पैर में खिंचाव आ जाता है। तो उसकी वजह से भी उनको कमर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसका मेन कारण क्या है, मेन रीज़न जो है इसका कमर दर्द के आजकल लोग बाइक की सवारी ज़्यादा करना पसंद करते हैं। लॉन्ग टूर पे भी बाइक से ही लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से जर्किंग की वजह से भी कमर दर्द बना रहता है या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हैं लोग तो काफ़ी दूर तक वैसे एक ही जगह, एक ही पोज़ीशन पे बैठे-बैठे कमर में काफ़ी खिंचाव आ जाता है। तो उसकी वजह से भी उनको कमर दर्द की समस्या बनी रहती है। और देखा जाए दोस्तों तो लोग आजकल ऑफ़िस में पूरे दिन बैठे रहते हैं। 7 से 8 घंटे उनको ऑफ़िस में काम अगर करना है तो कुर्सी पे बैठे रहने की वजह से भी उनके कमर में खिंचाव आ जाता है, तब भी उनको कमर दर्द की समस्या बनी रहती है। कुर्सी पर एक ही जगह ज़्यादा देर तक बैठने की वजह से भी खिंचाव हो जाता है, जिससे उनके कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम जानेंगे इसके बचाव के बारे में, इससे कैसे बचा जा सकता है और जिससे हमें कमर दर्द की समस्या ना आए। और मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जल्दबाज़ी में कोई काम ना करें, जिससे आपको दिक्कत हो। जल्दबाज़ी में कहते हैं ना, जल्दबाज़ी में किया गया काम काफ़ी बड़ी मुसीबत में डाल देता है। वैसे हम यही कहेंगे कि जल्दबाज़ी में कोई भी वज़न सामान झटके से ना उठाएँ। दिखावे के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें। आजकल दिखावे के चक्कर में लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिखावा ही लोगों की ज़िंदगी बदल दे रही है एकदम से। और हम यही कहेंगे कि वज़न सामान ना उठाएँ और ख़ासकर जिम वालों से कहेंगे कि दिखावा मत करिए। दिखावा करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आप वज़न सामान जब भी उठाइए, हैवी वेट जब भी उठाइए, आराम-आराम से उठाइए। बस जितनी लिमिट है, लिमिट ही उठाइए। अपने शरीर के वज़न से ज़्यादा वज़न मत उठाइए। शरीर के वज़न से ज़्यादा वज़न उठाने के बाद ही ये सब दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से हमको कमर दर्द की समस्या बनी रहती है, पीठ में दर्द हो जाता है। नसें जो होती हैं हमारी मसल जो खिंचाव आ जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारी कमर दर्द की समस्या बनी रहती है। कभी-कभी कैल्शियम की कमी हो जाती है, पीठ में डिस्क हो जाता है, गैप हो जाता है, कमर में गैप हो जाता है, जो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों से जितनी दूरी बनाए रहेंगे उतना ही ठीक है। हाँ, काम करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, वज़न चीज़ उठाइए लेकिन उतना ना उठाइए जिससे आपको दिक्कत हो। इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे तो आपको कमर दर्द की समस्या नहीं होगी। कभी-कभी देखा जाता है जिम करते वक़्त लोगों को पैरालाइज़ हो जाता है, लकवा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये भी हम बताएँ अगर दोस्तों आपको तो इंसान अपने वज़न से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश करता है जिससे उसका बीपी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसको लकवा हो जाता है। इसलिए अपने वेट से ज़्यादा वेट ना उठाएँ, यही आपका बचाव है। अगर इन सब चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे तो फिर आपको कमर दर्द की समस्या नहीं बनेगी और इसके अलावा भी अदर बीमारियाँ नहीं होंगी और अन्य बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, ख़ासकर लोगों से ये कहेंगे कि ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे ना रहें। अगर एक ही जगह ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपको कमर दर्द की समस्या बनी रहेगी। आप चलते-फिरते रहिए, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए 1 आध मिनट के लिए उठ सकते हैं अपने कुर्सी से। कुर्सी से उठ जाएँगे फिर जो दिक्कतें रहेंगी, खिंचाव आना जो आता रहेगा वो भी सही हो जाएगा। और दोस्तों हम इसके अगर उपचार की बात करें, इसमें कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथ दवाएँ चलाएँ जिसके इस्तेमाल से हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए? दोस्तों हमारी पहली दवा है आर्निका मोंटाना।
आर्निका मोंटाना दवा का इस्तेमाल हम किस जगह, कैसे और किस कंडीशन में करते हैं, इसके बारे में हम बताएं दोस्तों। तो रोगी के शरीर के कई भागों में इस तरह का दर्द होता है मानो किसी चीज़ से किसी स्थान से गिरने की वजह से चोट आई हो, या फिर ऐसा फील हो रहा है कोई कूट कूट को पीटा हुआ हो। इस तरह का दर्द शरीर में अगर महसूस हो, छूते ही दर्द दर्द वाले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, तो उस दरमियान हमको आर्निका मोंटाना औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमारे पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सब ठीक हो जाता है। जहाँ खिंचाव तनाव बना रहता है, इसकी वजह से भी ठीक हो जाता है। और वज़न उठाने की वजह से हमारी पीठ में जो खिंचाव आता है, कमर में जो खिंचाव आ जाता है, उस दरमियान आर्निका मोंटाना औषधि का इस्तेमाल करने से वो भी कंडीशन सही हो जाती है, उसमें भी आराम मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, कभी-कभी गाड़ी चलाने की वजह से भी, जर्किंग की वजह से भी खिंचाव आ जाता है कमर में, तो उस दरमियान भी आप आर्निका मोंटाना औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या सही हो जाए। तो दोस्त, के अलावा कहीं कभी-कभी देखा गया है कि ऊँचे स्थानों से कोई भारी चीज़ उठाने की वजह से, उतारने की वजह से आपके पुट्ठों में खिंचाव आ गया, दर्द हो रहा, तो उस दरमियान भी पुट्ठों में खिंचाव, दर्द, मोच जैसी समस्या बनी हुई है, तो उस दरमियान भी आप आर्निका मोंटाना औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका लेने का तरीका दोस्तों हम बताएँ तो इसको कैसे लें, कितना डोज़ लेना है, इसके बारे में अगर हम बताएँ दोस्तों, तो इसको आर्निका मोंटाना औषधि 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। और इसको 4 से 5 बूँद डाइट जीप पे सुबह, दोपहर, शाम लेना है, जिससे हमारी पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या सही हो जाए। तो दोस्तों, हमारी अगली दवा है ब्राउनिया एल्बा। ब्राउनिया एल्बा ये भी एक ऐसी औषधि है जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमारा कमर दर्द की समस्या सही हो जाता है, पेट दर्द की समस्या सही हो जाती है, कहीं खिंचाव तनाव आया हुआ है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उस दरमियान भी हम ब्राउनिया औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि जोड़ों के लक्षणों में ब्राउनिया औषधि ज़्यादा ही दी जाती है, ब्राउनिया एल्बा औषधि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे पीठ का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, इस कंडीशन में भी ब्राउनी औषधि बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। और किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी बनती है तो आप ब्राउनी औषधि का इस्तेमाल करें, जिससे आपका जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब ठीक हो जाए। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में अगर हम बताएँ, तो ब्राउनिया एल्बा हमको 200 पोटेंसी में इसको भी लेना है, और इसको भी 4 से 5 बूँद डाइट जीप पे लेना है सुबह, दोपहर, शाम। जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमारा कमर दर्द की समस्या सही हो जाता है। दोस्तों, हमारी अगली और तीसरी मेडिसिन है रस्टैक्स क्यू। हमको रस्टैक्स क्यू पोटेंसी में लेनी है, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों, ये किस कंडीशन में लेनी चाहिए। तो जैसे खाना खाते टाइम हमको पीठ में दर्द होने लगता है, अचानक बैठने की वजह से कंधों में दर्द होने लगता है, तो उस दरमियान हमको रस्टैक्स औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में जैसे अकड़न सी बनी रहती है, चलने फिरने या फिर कठोर चीज़ें पे लेटने की वजह से आराम अगर हमको मिलता है, तो उस दरमियान हमको रस्टैक्स औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से भी हमारे कमर दर्द में अगर समस्या बनी हुई है, तो उस दरमियान भी हम रस्टैक्स औषधि का इस्तेमाल करें तो कमर दर्द की समस्या सही हो जाएगी। और इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए ऐसे लक्षण अगर रोगी के अंदर दिखाई दे, तो इस दरमियान ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो उस दरमियान हमको रस्टैक्स औषधि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति का कमर दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या सही हो जाती है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल का हम तरीका बताएँ तो इसको रस्टैक्स औषधि को हमको क्यू पोटेंसी में लेना है, मूल अर्क में लेना है, जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमारा कमर दर्द की समस्या सही हो जाता है। इसको लेने का तरीका दोस्तों, इसको आधे कप पानी में या फिर गुनगुना पानी में भी ले सकते हैं, या फिर ताज़े पानी में भी ले सकते हैं। 20 से 25 बूँद उसको डाल के सुबह, दोपहर, शाम वैसे पीना है आपको। 20 से 25 बूँद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम आपको पीना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।